नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 15 दिसंबर 2025 दिन सोमवार। लेकर आए हैं हम मध्य प्रदेश से जुड़ी वो सबसे बड़ी सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। सीएम मोहन ने कहा कि केरल में बीजेपी बढ़त बनाएगी। नगर निगम चुनावों में पार्टी को जीत मिली है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। पार्टी देश के हर राज्य में अपना खाता खोल रही है। सरकार अच्छे शासन में नए बेंचमार्क स्थापित कर रही है। एमपी में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके भाई अनिल बागरी को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बीजेपी संगठन इस मामले को लेकर नाराज है। मंत्री को प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं से मिलने बुलाया गया। प्रतिमा से भाई की गिरफ्तारी पर औपचारिक जवाब मांगा गया। एमपीपीएससी की खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा 2025 आज होगी। 42,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। प्रदेश भर में कुल 111 एग्जाम सेंटर हैं। संचालन का प्रभार संभागायुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े को दिया गया है। एमपी में कड़ाके की ठंड जारी है। आधे प्रदेश में तापमान 10 डिग्री से नीचे है। सबसे कम तापमान राजगढ़ और पचमढ़ी में 5.4 डिग्री दर्ज हुआ। 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राहत नहीं मिलेगी। आज मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली आयोजित हुई। देश भर से कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी भाषण देंगे। कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ और मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाए। सीईसी ज्ञानेश कुमार के विरोध में बैनर भी लगाए गए। दिल्ली में कांग्रेस की रैली में रेवंत रेड्डी ने बात की। उन्होंने कहा कि संविधान में दलितों और माइनॉरिटी को वोट का हक मिला। आरएसएस ने इसके विरोध में मोर्चा खोला था। मोदी सरकार ने एसआईआर के बहाने माइनॉरिटी के वोट काटने की कोशिश की। आज राहुल गांधी दलितों और माइनॉरिटी के साथ खड़े हैं। विजय राघवगढ़ थाना क्षेत्र के सिघनपुरी गांव के नजदीक महानदी के गुड़ेहा घाट में एक युवक का शव मिला है। युवक के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे और हत्या कर उसका शव फेंका गया है। पुलिस ने शव कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम को भेजा है। साथ ही प्रथम दृष्टया हत्या का मामला मानकर जांच कर रही है। युवक की पहचान नहीं हो सकी है। भोपाल में पर्यटकों को भटका रहे नाव माफिया ताकि बड़ा तालाब में न चल सके शिकारा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बड़े तालाब में शुरू किए गए शिकारा का आनंद पर्यटक नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ मौजूद नाव माफिया के लोग उन्हें भटका देते हैं। बोट क्लब में आने वाले पर्यटकों को ये अपनी नावों में ले जाने के लिए जुट जाते हैं। इनके लोग तो टिकट की खिड़की पर ही खड़े रहते हैं। इंदौर में विकास को गति देने अंडरग्राउंड मेट्रो का निर्णय लिया गया। बंगाली चौराहे से खजराना तक 3.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा। प्रदेश सरकार 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन में 14,000 किलोमीटर क्षेत्र शामिल होगा। शहर के 25 साल के ट्रैफिक प्लान और एलिवेटेड कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। राहुल गांधी ने वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में कहा कि देश में सत्य और असत्य की लड़ाई चल रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अनुसार दुनिया शक्ति को देखती है, हमारे लिए सत्य जरूरी है। राहुल ने बताया कि उनके लिए सत्य सबसे अहम है। देश में सत्ता और धर्म के बीच फर्क बताते हुए उन्होंने सत्य की अहमियत बताई। गांधीवाद में सत्य को सर्वोपरि माना जाता है। प्रियंका गांधी ने वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में कहा कि न्यायपालिका पर दबाव है। उन्होंने मीडिया को अंबानी अडानी से नियंत्रित बताया। कांग्रेस नेताओं को झूठे आरोपों में जेल में डाला गया। पार्टी में शामिल हुए लोगों को उनके प्रभाव से साफ किया गया। भोपाल में 5 राज्यों के शहरी विकास की नई योजनाओं पर मंथन होगा। 20 दिसंबर को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में क्षेत्रीय बैठक आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और एमपी का शहरी रोड मैप तैयार होगा। बैठक में शहरी चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा होगी। सचिन तेंदुलकर ने मुंबई में लियोनेल मेसी से मुलाकात की। वानखेड़े स्टेडियम में सचिन ने मेसी को टीम इंडिया की जर्सी गिफ्ट की। जर्सी पर सचिन का ऑटोग्राफ भी था। मेसी और सचिन ने साथ में तस्वीरें खिंचवाईं। खेल जगत के 2 दिग्गजों का ये ऐतिहासिक पल रहा। खड़गे ने कहा कि हम सब मिलकर काम करेंगे तो मोदी नजर नहीं आएंगे। मोदी जीतने के बाद बड़े बड़े भाषण देते हैं। हम चुनाव हारे हैं लेकिन हमारी विचारधारा जिंदा है। एक बार मोदी हारे तो उनका नामो निशान नहीं मिलेगा। खड़गे ने केरल की जनता को एनडीए को हराने पर बधाई दी। मौत से पहले आधी रात वो बार बार क्लास में आया, टेबल पर टेबल जमाई और फंदा बनाकर झूल गया।
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्कूल की सुरक्षा में तैनात एक प्यून ने कक्षा में फांसी लगाकर जान दे दी। आधी रात की ये घटना क्लास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुबह जब स्कूल खुली तो हड़कंप मच गया। वृंदावन की कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी 5 दिसंबर 2025 को जयपुर में हुई। सोशल मीडिया पर उनकी पत्नी शिप्रा शर्मा की 2 शादियों की अफवाह उड़ी। हनीमून फोटोज और तलाक की बातें भी फैली। फैक्ट चेक में ये दावे झूठे साबित हुए। शिप्रा हरियाणा की हैं। उनके पिता पूर्व डीएसपी रहे हैं। शादी अरेंज्ड कम लव थी। वायरल वीडियो एडिटेड हैं। कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। अफवाहें ट्रोलिंग का हिस्सा हैं। मोहन सरकार ने 2 वर्ष पूरे करते हुए अगले 3 वर्षों के लिए विकास रोड मैप जारी किया है। राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नए रोजगार अवसरों का सृजन है। सरकार ने आगामी 3 वर्षों में 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। सरकार का दावा है कि पिछले 2 वर्षों में 6 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। 30,000 नए उद्यमियों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने की योजना है। भोपाल में सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर प्रवेश द्वार के निर्माण का भूमि पूजन हुआ। सीएम मोहन यादव ने कहा कि भोपाल प्रदेश की गौरवशाली राजधानी है। शहर की ऐतिहासिक पहचान को उजागर करने के लिए कई द्वार बनाए जाएंगे। राजा भोज के नाम पर भी पहले एक द्वार बनाया जा चुका है। दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। मेसी शाम 5:30 पर हैदराबाद पहुंचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी उनसे मिलने ताज फलकनुमा पैलेस पहुंचे। शाम 7 बजे मेसी राजीव गांधी उप्पल स्टेडियम में 7A साइड फुटबॉल मैच खेलेंगे। मैच के बाद स्टेडियम में म्यूजिक कॉन्सर्ट का आयोजन होगा। ग्वालियर में सर्दी से बचने खटिया के नीचे रखी थी अंगीठी। रजाई में आग लगने से जिंदा जली 90 वर्षीय वृद्धा। ग्वालियर हजीरा क्षेत्र में शुक्रवार को एक अप्रिय घटना हो गई, जहां एक बुजुर्ग महिला की जिंदा जलने से मौत हो गई। महिला के परिजनों ने ठंड से बचने के वृद्धा के खाट के पास अंगीठी रखा था, जिससे चिंगारी निकलकर रजाई में आग लग गई और ये घटना हो गई। एमपी हाई कोर्ट ने कहा, महिला भले ही शादीशुदा हो, वो अपनी मर्जी के हिसाब से किसी के साथ रहने के लिए स्वतंत्र है। इंदौर न्यूज। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने कहा कि महिला वयस्क है, भले ही शादीशुदा है, लेकिन वो अपनी मर्जी के हिसाब से किसी के साथ रह सकती है। दरअसल एक याचिका की सुनवाई के दौरान महिला को शुक्रवार को हाई कोर्ट में पुलिस सुरक्षा के बीच लाया गया। जबलपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। मेडिकल कॉलेज में मरीज के स्वजन से मारपीट और लूट, 2 गिरफ्तार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अपराधी तत्वों के खुलेआम घूमने का मामला सामने आया है। गुरुवार रात मेडिकल परिसर में मौजूद 2 अपराधी तत्वों ने मरीज के स्वजन के साथ मारपीट कर उसकी सोने की चेन लूट ली। वारदात के बाद भाग रहे दोनों आरोपियों को सुरक्षा गार्डों ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। शांति बिल क्या है? निजी कंपनियों के लिए परमाणु ऊर्जा का द्वार खुला। मोदी कैबिनेट ने शांति बिल को मंजूरी दी, जिससे प्राइवेट कंपनियां परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करेंगी। 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य है। बिल निजी निवेश सुरक्षित करेगा और 49% एफडीआई की अनुमति देगा। सिविल लायबिलिटी कानून में बदलाव, बीमा सीमा 1500 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में भी इसका संकेत दिया था। NPCIL अभी तक सभी रिएक्टरों का संचालन करता था। धुरंधर ने तोड़ दिया पुष्पा 2 का रिकॉर्ड। फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। दूसरे शुक्रवार को ही इसने 34.70 करोड़ रुपए की कमाई करके सनसनी मचा दी। इस क्रम में इसने हिंदी फिल्म पुष्पा 2 27.50 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके साथ ही बादशाह 24.30 करोड़ रुपए, एनिमल 23.53 करोड़ रुपए, गदर 2 20.50 करोड़ रुपए और हिंदी फिल्म बाहुबली 2 19.75 करोड़ रुपए को भी पीछे छोड़ दिया। धुरंधर ने अब तक 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। 2 साल में सिर्फ नाकामी, कर्ज और खोखले दावे। मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि 2 साल बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि सरकार लोगों से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में पूरी तरह नाकाम रही है। सीएम यादव विकास की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। राज्य पर अब 4.75 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है।